गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों की कोर्स की पहली कविता द फाउंटेन को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें अबाउट द पोएम पढ़ाया गया, बताया गया कि इस कविता में किस चीज़ की चर्चा की गई है। अब जो मूल टैक्स है, जो मूल पाठ है, कविता की लाइनों का उच्चारण करेंगे, देखेंगे क्या है। ठीक है। तो कवि जेम्स रेसुल लावेल कहते हैं, फव्वारे को जब इन्होंने देखा तो उसको संबोधित करके कहते हैं, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लेपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, इनटू मीन्स में, द सनशाइन मीन्स सूर्य के उजाले में, फुल मीन्स भरा होता है, ऑफ द लाइट माने प्रकाश से, सूर्य के उजाले में प्रकाश से भरा हुआ होता है। कौन, किसको कहा गया? फव्वारे को कहा गया। ठीक है। जब कवि ने फव्वारे को देखा तो उसको संबोधित करके बोला कि इनटू द सनशाइन, सूर्य के उजाले में, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरा रहता है। ऐ फव्वारे, तू सूर्य के उजाले में प्रकाश से भरा रहता है। लेपिंग एंड फ्लैशिंग, लेपिंग मीन्स उछलता रहता है, एंड फ्लैशिंग मीन्स चमकता रहता है या कौंधता रहता है। फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, तो सुबह से, टिल नाइट, टिल मीन्स तक, नाइट मीन्स रात, तो सुबह से लेकर शाम तक उछलता हुआ और चमकता हुआ रहता है। ऐ फव्वारे, तू सूर्य के उजाले में प्रकाश से भरा रहता है और सुबह से लेकर शाम तक उछलता और कौंधता रहता है, उछलता और चमकता रहता है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, सूर्य के उजाले में प्रकाश से भरा रहता है। लेपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक उछलता हुआ और कौंधता हुआ, चमकता हुआ रहता है। ठीक है। ये पहली अवस्था हुई, पहला स्टेट हुआ फाउंटेन का। जैसे कि इसमें बताया गया है, 3 स्टेट बताए गए हैं खास करके। तो पहले स्टेज में फव्वारा चमकता दमकता रहता है और सुबह से लेकर शाम तक उछलता रहता है। आगे देखेंगे, इनटू द मूनलाइट, इनटू द मूनलाइट मीन्स चांद के प्रकाश में, चांद की चांदनी में, वाइटर देन स्नो, चांद के प्रकाश में वाइटर हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। देन स्नो, देन मीन्स की अपेक्षा, स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ की अपेक्षा अधिक सफ़ेद हो जाता है। इनटू द मूनलाइट, चांद के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, बर्फ की अपेक्षा ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है या फव्वारा सफ़ेद दिखाई देने लगता है। कब? चांद के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद नज़र आता है। वेविंग स्लो फ्लावर लाइक, वेविंग मीन्स हिलने लगता है, स्लो सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह से, वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह से हिलता है, लहराता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, व्हेन मीन्स जब, द विंड्स मीन्स हवा, ब्लो मीन्स चलती है, तो जब हवा चलती है तब तू फूलों की तरह लहराने लगता है। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, चांद के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफ़ेद हो जाता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह हिलने लगता है, लहराने लगता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। ठीक। तो ये दूसरा स्टेज था, चांद के प्रकाश में कैसे रहता है, कैसे अपना कार्य करता है। फिर अगला स्टेज देखेंगे, इनटू द स्टारलाइट,
स्टारलाइट मीन्स तारों के प्रकाश में, इनटू द स्टारलाइट तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मीन्स तीव्र हो जाता है, इन स्प्रे माने फौहारा, फौहारा तारों के प्रकाश में तेज हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। हैप्पी एट मिडनाइट आधी रात को खुश होता है, एंड हैप्पी बाई डे और पूरे दिन तक खुश रहता है, अर्थात एवरी मोमेंट हर एक क्षण फौहारा खुश मिजाज प्रफुल्लित नज़र आता है, चाहे वो दिन का समय हो, चाहे रात का समय हो, और चाहे जिस प्रकार का मौसम हो, हर एक परिस्थिति में फौहारा खुश नज़र आता है। ठीक है, अगली लाइन देखेंगे। इवर इन मोशन ब्लीदसम एंड चेयरी, इवर इन मोशन, इवर मीन्स सदैव, इन मोशन मीन्स गति में रहता है, हमेशा गति में रहता है, हमेशा चलता रहता है। ब्लीदसम एंड चेयरी, ब्लीदसम मीन्स प्रफुल्लित नज़र आता है, एंड चेयरी मीन्स खुश मिजाज नज़र आता है, प्रफुल्लित आनंदित नज़र आता है। इवर इन मोशन ब्लीदसम एंड चेयरी, सदा गति में रहते हुए प्रसन्न और प्रफुल्लित नज़र आता है। आगे देखेंगे। स्टिल मीन्स के बावजूद, क्लाइंबिंग माने चढ़ने के बावजूद, चलने के बावजूद, हेवनवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ चलने के बावजूद भी, ऊपर की तरफ चढ़ने के बावजूद भी, नेवर ए वरी कभी थकता नहीं है। ये फव्वारे की क्वालिटी बताई जा रही है कि हमेशा गति में रहते हुए तू प्रफुल्लित और आनंदित रहता है, और ऊपर की तरफ चढ़ने के बावजूद भी, ऊपर की तरफ चलने के बावजूद भी तू कभी थकता नहीं है। ठीक है, ये फव्वारे को संबोधित करके कवि फव्वारे के क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और जैसा कि इसमें बताया गया है कि पोएट चाहता है कि जिस तरह से फव्वारा प्रफुल्लित आनंदित होकर अपना कार्य किया करता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी हर एक परिस्थिति में अपने कार्य को जारी रखना चाहिए, ठीक फव्वारे की तरह से। ठीक है, तो इन लाइनों को रिपीट करेंगे, तैयार कर लेंगे। शेष लाइनें जो 4 स्टेंजा बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। और साथ ही साथ जो ये 4 लाइनें बताई गई, इन 4 लाइनों पर अलग अलग क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कविता की 4 लाइनों में प्रत्येक लाइन में फव्वारे के मोशन गति का वर्णन है। प्रत्येक लाइन के में आए हुए क्वालिटीज़ को अलग अलग वर्णित करें, अलग अलग लिखें। ठीक है, तो इसलिए इन लाइनों को कायदे से ढंग से देख लें, ताकि यदि इससे कोई प्रश्न बने तो उसे आप कर ले जाएं। एक बार फिर से देख लें। इवर इन मोशन सदैव गति में होता है, रहता है। ब्लीदसम एंड चेरी प्रफुल्लित और आनंदित नजर आता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड ऊपर की तरफ चढ़ने के बावजूद भी। नेवर ए बरी कभी थकता नहीं है, कभी उबता नहीं। अब जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि प्रश्न इससे संबंधित पूछा गया है। अब ये पीछे देखें, पहला स्टेंजा दिया गया, इसको आप कर सकते हैं। टाइटल लिखना है, जैसे कि 9th में करते रहे हैं, ठीक उसी प्रकार टाइटल लिखें। फिर पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड करना है, राइमिंग वर्ड देखें। फिर व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट, वेविंग से किस तरह के गति का वर्णन होता है, किस तरह की गति का जिक्र होता है। तो वेविंग से फूलों की तरह लहराने वाली गति का जिक्र किया गया है या होता है। अगला है व्हाट इज़ द कलर, व्हाट कलर इज़ द फाउंटेन इन द मूनलाइट, मूनलाइट में फव्वारे का रंग कैसा होता है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चंस को अटेंड
करना है तो इसको कायदे से रिपीट कर लें, तैयार कर लें। अब इसमें देखें, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें हर एक लाइन पर प्रश्न आया है। देखेंगे दूसरा प्रश्न लिखा है, ईच ऑफ द एबव 4 लाइन्स डिस्क्राइब ए पार्टिकुलर क्वालिटी। प्रत्येक 4 लाइनें एक विशेष गुण का वर्णन करती हैं। ऑफ द फाउंटेन, फौहारे के विशेष गुण का वर्णन करती हैं। मेंशन देम, उनका उल्लेख करें। ठीक, इन्हीं 4 लाइनों में फौहारे की अलग अलग गति को बताया गया है, इनका उल्लेख करें, इनका जिक्र करें अलग अलग। ठीक, तो जैसे पहले वाली लाइन में आ गया कि फौहारा हमेशा गति में रहता है। दूसरी वाली लाइन में आया कि फौहारा हमेशा खुशमिजाज और प्रफुल्लित नजर आता है। तीसरी लाइन में आया कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, लगातार कार्य करने के बावजूद भी ये कभी थकता नहीं है। चौथी लाइन में बताया गया कि यह कभी थकता नहीं है। इस तरह से अलग अलग क्वालिटीज़ को इसमें बताया गया है जो क्वेश्चन के अंतर्गत आप अटेंड करेंगे। ठीक, तब तक ये वीडियो रिपीट करके देख लें, लाइनों को तैयार कर लें। शेष 4 स्टेंजाज, जो 4 स्टेंजाज बचे हुए हैं, इनको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।